दूसरी जो खुशखबरी थी मैं देना जा रहा हूँ कि ये हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इनफैक्ट हम सब बिल्कुल ठीक है और बहुत मज़े में हैं एकदम से। और आज है दिन मंडे, तो कल का दिन जो था वो संडे था, आज हो गया है मंडे। और बहुत जल्द ना नवरात्रि भी स्टार्ट होने वाली है, तो मैं भी नवरात्रि की तैयारियों में भी लगने वाली हूँ, क्योंकि नवरात्रि में जो है ना हर घर में पूजा पाठ ज़रूर होती है। तो सेम वैसे ही मेरे घर में भी पूजा पाठ होती है और मैं भी थोड़ा विस्तृत तरीके से ना नवरात्रि वाली पूजा करती हूँ। ये वाली वो चैत वाली जो होती है ना, तो उसमें थोड़ा सा चलिए थोड़ा सा कम भी करती हूँ तो हो जाता है। लेकिन इस वाले में ना जो अक्टूबर में इस टाइम पे आ रही है दशहरा, तो इस टाइम पे कलश भी रखती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो उन सब चीज़ों की ना तैयारियाँ भी करनी है, सामान भी लाना है मुझे। तो अभी तो घर की सफाई भी करनी है मुझे, तो आज साफ़ सफाई भी करनी है मुझे। आज या कल जब भी मुझे टाइम मिल जाएगा ना तो कर लूँगी। और वैसे तो साफ़ सफाई हमेशा हो ही रहती है, लेकिन फिर भी जब फेस्टिवल्स आते हैं ना तो थोड़ी बहुत जो होती है ना वो साफ़ सफाई थोड़ा डीप क्लीन करना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें करूँगी। और मॉर्निंग का टाइम है, इस टाइम पे अभी ब्रेकफास्ट हमारा नहीं हुआ है, तो हम लोग जा रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए। और उसके बाद से यहाँ देखिए बाबू यहाँ ब्रेकफास्ट बाबू को करा रहे हैं। बाबू को ये ब्रेकफास्ट करा रहे हैं, क्योंकि बाबू ना देखिए सो सो के उठा था। ओ, बाबू थोड़ा सा सो के उठा था, लेकिन फिर वो दोबारा से सो गया था। तो इसका थोड़ा सा ना ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है सुस्त जैसा लग रहा है। तो हुआ कि खाना अच्छे से खा ले, और खा लेगा तो फिर आराम से अपना सो जाएगा थोड़ी देर के लिए, या फिर खेलेगा तो मूड इसका अच्छा हो जाएगा। प्रिंसो आप इधर देखिए तो थोड़ा सा नाम लीजिए। नहीं, बाबू का मूड नहीं है इस टाइम पे, हाय हेलो कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी भी सो के उठा है और वो खाना खा रहा है। तो फिर हम भी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, और उसके बाद से आप लोगों से मिलती हूँ। और आज आप लोगों को ना बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी भी है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद जब मैं आराम से आप लोगों से मिलती हूँ ना, तो उस टाइम पे मैं आप लोगों से सारी चीज़ें शेयर करती हूँ कि क्या क्या खुशखबरी है। और एक नहीं दो खुशखबरियाँ हैं, तो दोनों चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. देखिए बाबू ना खेलने लगा था, लेकिन यहाँ पे सारा कुछ फैला हुआ था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो इनको ठीक कर देती हूँ, क्योंकि घर अगर फैला रहता है ना तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हम लेडीज़ को, मुझे लगता है ना आप सबको भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि पहले वो सारा काम निपटा लें फिर हम आराम से बैठेंगे, या फिर ये वाला काम जो फैला हुआ है या किचन का काम जो फैला हुआ है वो सारा निपटा लें। तो वही हालत होती है मेरे साथ भी, और एकदम भी बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है दिन भर में। सारा दिन कैसे निकल जाता है ना पता भी नहीं चलता है। और यहाँ पे देखिए जो भी पिल्लो थे ना, पिल्लो यहाँ वहाँ सब फेंके रहते हैं, एकदम मैं क्या कहूँ। और प्रिंसो को तो इन सब चीज़ों को करने में बहुत मज़ा आता है, मतलब वो चाहता है कि मैं यहाँ से वहाँ फुटबॉल की तरह उड़ाते रहूँ। और उसके बाद से मैं किचन में गई थी, यहाँ पे कट कर रही हूँ पपीता। और ये पपीता इतना टेस्टी, इतना अच्छा था ना, मतलब मैंगो से कम तो बिल्कुल भी नहीं था। तो ये यहाँ पे मैंने कट कर लिया और टेस्ट में बहुत अच्छा था ये पपीता। यहाँ पे देखिए मैंने सारे पपीते को छिल दिया है, और कलर भी आप देख रहे हैं ना कितना बढ़िया है, और खाने में भी बहुत टेस्टी था। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और उसके बाद से कुछ काम था मुझे, तो यहाँ पे मैं चली गई थी, कपड़े कुछ वॉश करने के लिए लगाने थे। तो ये हैंड वॉश वाले कुछ कपड़े थे, जो नए नए शर्ट्स थे, वो सारे कपड़े थे, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है, मतलब इसको सर्फ में भिगो के रख दिया है। और थोड़ी देर के बाद जब मुझे टाइम मिलेगा ना तो वॉश करूँगी। वैसे ना मैंने कपड़े आज मॉर्निंग में धो दिए हैं, 6-7 बजे ही मैं डाल के आई हूँ, और वो भी कपड़े लाना है मुझे छत पे से अभी। और तब तक ये वाले कपड़े थे, तो वो तो मैंने मशीन में वॉश किए थे, लेकिन ये वाला हैंड वॉश वाला कपड़ा है मेरा। और इस टाइम पे ना मैं छत पे आई हूँ कपड़े ले जाने के लिए। मॉर्निंग में ही मैंने 7 बजे कपड़े धो के डाल दिए थे आज, और सोचा इस टाइम पे कि लेके चली जाती हूँ। वैसे भी दोपहर के बाद का टाइम हो चुका है ये, और पता है बहुत ठंडी ठंडी सी हवा भी बह रही है, बहुत गर्मी नहीं है यहाँ पे। और हवा तो बह ही रही है, लेकिन इसके अलावा क्योंकि, और पता है इस टाइम पे ना मैं सो गई थी दोपहर के टाइम में। आज मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए सोने गई थी, सोचा कि थोड़ी देर सो लूँगी। तो एक
सवा घंटे तक मैं सोई और बाबू भी सो रहा था। फिर ऐसा नींद जब आता है ना दोपहर में तो लगता है कि उठूँ ही ना, उठने का मन ही नहीं हो रहा था। मैं टाइम देखी तो फिर लगा कि मुझे कि हाँ 45 मिनट मुझे हो गए हैं सोए हुए, तो फिर फ़ोन को मैंने बंद कर दिया वैसे ही और फिर सो गई। तो होता है ऐसे, जब सोने चाहिए ना तो लगता है कि मतलब थोड़ा ही देर तो हुआ है, और जब सो के उठी मैं फटाफट से उस टाइम तो ऐसा लगा कि 1.5 घंटे हो गए। अरे मैं 1.5 घंटे में क्या क्या कर सकती थी, अभी मेरा ब्लॉग भी नहीं हुआ है। तो ये सब सारे थे सोचने लगी थी, तो ये सब चीज़ें सोचने लगी थी। सो चलिए अब यहाँ पे तो कपड़े मैंने इकट्ठे कर दिए हैं, लेकिन मैं जा रही हूँ बकेट लेके आने। कपड़े ज़्यादा हैं तो उसमें रख के फिर ले जाऊँगी मैं, वरना गिरेगा। और क्लिप का डब्बा भी मैं लाना भूल गई थी। करके but it's still yummy प्रिंस को नहीं दी? मतलब चॉकलेट खा रहा है तो उसके हाथ में ले खा रहा है ये। देखना कि वो गेट टच मत करना, कोरोना है, मैंने वो वाला। और यहाँ पे परी चली गई है ट्यूशन के लिए। तो परी तो चली गई है ट्यूशन के लिए, बाबू लेकिन बच गए हैं। तो ये अपना फ़ोन लेके एक और बैठे हुए हैं, और उसमें जो मेरी फ़ोटोज़ वगैरह है ना वही देख रहा है ये। और एक्चुअली वो मतलब किसी और की फ़ोटोज़ भी नहीं देखेगा, या तो परी की फ़ोटोज़ देखेगा या तो मेरी फ़ोटोज़ देखेगा या सॉन्ग देखेगा। तो उसमें भी इसको होता है कि मम्मा ही चाहिए। तो यहाँ पे वही फ़ोन दे दिए हैं और यहाँ पे वो देखे जा रहा है। और उसके बाद से यहाँ पे मैं बनाने चली गई थी। परी के ट्यूशन से आने का टाइम होने लगा था ना, तो मैं यहाँ पे पास्ता बनाने लगी थी, क्योंकि वो बोल के गई थी कि आज मुझे खाना है। तो मैंने सोचा है कि ठीक है, पहले से ही मैंने इसको बॉयल कर दिया, और जब आई है तो उस टाइम पे मैंने इसको बस बना के और सॉस डाल दिया है। और यहाँ पे कर दिया है एक स्माइली वाला। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी शाम के 5 बज गए हैं और ब्लॉग इस समय से हम स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी जो खुशखबरी थी मैं देने जा रहा हूँ कि ये अब दूसरी खुशखबरी ये है कि ये जा रही हैं अपने गांव मतलब होम टाउन जाएंगी, छठ पूजा करेंगी, और फिर वहां भी कुछ ना कुछ खुशखबरी होगा, वो उसके बाद बताएंगे। तो अभी दूसरी खुशखबरी ये है कि ये होम टाउन जा रही हैं। तो होम टाउन जाने के लिए अभी तैयारी हम लोग कर रहे हैं कि कैसे जाना है, ऐसे जाना है या ऐसे जाना है। तो ऐसे जाने वाला मैं पटना ये वाला तो मेरे लिए भी सरप्राइज सा हो गया, क्योंकि अभी तक ना कुछ टिकट्स वगैरह नहीं हुए हैं, हमारा कोई प्लान मैं देख रहा हूँ पटना ऐसे जाने वाला। पटना में तो फाइट लगा हुआ है, तो एक चांस है कि हम गोरखपुर जा सकते हैं और नहीं तो बनारस जा सकते हैं। तो मैं बोला हूँ बाबू कहाँ जाना है, तो बोला गोरखपुर से जाएंगे। तो ये एक खुशखबरी मेरे हस्बैंड देके गए हैं अभी कि हाँ हमें होम टाउन जाना है। मुझे उतना आइडिया नहीं था, क्योंकि अभी तक मतलब कोई टिकट्स नहीं हुई थी। जब तक टिकट्स नहीं हो जाती हैं तब तक मैं कंफर्म नहीं करना चाहती थी आप सबको भी, बट वो बोल दिए हैं कि हाँ हम लोग जाएंगे। तो ये तो एक खुशखबरी, दूसरी वाली ये बता दी है। और फर्स्ट वाली खुशखबरी जो थी वो तो यही थी कि देवर की शादी फिक्स हो गई, और उसके लिए भी बहुत सारा तैयारी करना है। और शादी का जो प्रिपरेशन है उसमें आपको पता है कितनी भी तैयारियां हम लोग अगर कर लेंगे ना तो वो भी कम ही पड़ जाती हैं। तो उसी हिसाब से उसकी भी तैयारी करनी है। और ये एक फैमिली का ही फंक्शन है, फैमिली का। ये प्रिंस आप रो रहे हो ना, आपको घसीटा चाहिए, लीजिए उधर जाना है। तो देखिए प्रिंसू अचानक से रोने लगे थे बीच में ही। देखिए यहाँ पे अब बाबू ना बिस्किट खाएगा नहीं, मतलब बात नहीं करेगा, बाहर जाके खाएगा। इसका यही होता है कि इस टाइम पे या कभी भी अगर हम बिस्किट खिला रहे हैं, कुछ खिला रहे हैं, तो बाहर जाके खाएगा। और कौन खिलाएगा? पापा। तो पापा चले गए हैं बाबू को बिस्किट खिलाने के लिए शाम के टाइम में। दूध में ना उसको मैं थोड़ा सा घोल देती हूँ बिस्किट को 3-4, और जितना भी वो खा सके, और उसके बाद से उसको दे देती हूँ तो खा लेता है। और यहाँ पे देखिए सारा यहाँ पे ना फैला के रखा हुआ है। यहाँ का पिल्लो गायब है, पिल्लो उधर फेंका हुआ है 2-3। तो ये सब होता रहता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ठीक किया था, मॉर्निंग में भी ठीक किया था, कितनी बार मतलब करते रहूँ, तो वो तो ठीक है। चलिए, और इस टाइम पे अब तो शाम हो चुकी है, तो मैं बनाऊंगी भूजा। आप लोगों को पता नहीं पता है या नहीं पता है, मैं आपको लोगों को एक बार ब्लॉग में भी दिखा चुकी हूँ, क्योंकि इस बार जब मेरे देवर आए थे घर से तो भूजा और ये सब सारी चीज़ें लेके आए थे। तो वो भूजा में से ना अभी बचा हुआ है, और थोड़ा बहुत अभी हम लोग 1 वीक तक ना उसको खा सकते हैं। तो वो लाऊंगी, और उसमें मैं मिर्ची और प्याज जो होता है ना वो मिक्स करके बनाती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और उसमें थोड़ा सा अचार भी डाल देने से और टेस्टी लगता है। तो जा रही हूँ मैं वहीं भूजा बनाने के लिए, और उसके बाद से हम लोग वो बैठ के आराम से खाएँगे। आराम से क्या खाएंगे, बस बाबू खाने नहीं देता है, वो छींटने लगता है उसमें से ले लेके। उसमें जो चावल या फिर चूड़ा का जो भूजा डाला हुआ रहता है ना,
वो उठा उठा के फेंकता है। और मॉर्निंग के टाइम में जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो उस टाइम ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जो चावल और चूड़ा का जो भुजा है ना, वही सारा नीचे गिरा हुआ है, वो किसी ने खाया ही नहीं है, ऐसा लगता है वेस्ट हो गया है। तो झाड़ू लगाते टाइम मॉर्निंग में मुझे वैसे दिखता है, क्योंकि जो सोफ़ा के बीच में जो दराज है ना, तो उसमें पूरा का पूरा गिरा हुआ रहता है। मुझे लगता है कि वो खा गया है और मॉर्निंग के टाइम में नीचे गिरा हुआ मिलता है। तो बच्चे तो ऐसा करते ही हैं। तो मैं जा रही हूँ बनाने, और दूध मैंने बिठा दिया है इस टाइम पे। अभी जब बाबू को देने के लिए गई थी ना, तो मैं दूध बिठा के आई हूँ, दूध गर्म हो रहा है मेरा। सो चलिए दोस्तों, फिर आप लोगों से मिलती हूँ ब्रेक के बाद। ये वाली मैं बना रही हूँ धनिया की चटनी, क्योंकि धनिया ना संडे को लेके आए थे और वो ख़राब भी होने लगता है। इस वजह से अभी तो ठीक था, लेकिन ख़राब होने लगता है। इस वजह से मैंने इसमें लहसुन और मिर्ची डाल के ना इसकी चटनी पीस दी है, और इसमें नमक और ऑयल डाल दूँगी, मस्टर्ड ऑयल डाल दूँगी, तो इससे और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। और खाने के साथ जैसे इस समय मैंने बनाया है ना, तो इस टाइम भी हम लोग खा लेंगे, और मॉर्निंग के टाइम में भी खा लेंगे। इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ कल आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।